के सीईओ निमेश चंदन जुड़े हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। निमेश जी, इस मार्केट में बहुत पेशेंस टेस्ट हो रही है। हमारी मार्केट दुनिया की सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट बनती जा रही है। पहले ताइवान हमसे आगे निकला, अब तो कोरिया का भी मार्केट कैप हमसे हायर हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिटेल निवेशक जो लगातार एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज दिया जाए इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है ये हेयर एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी है। कुछ समय तक शायद कुछ मार्केट्स हमसे आगे निकल जाएं, क्योंकि स्पेशली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उससे इंडिया को काफी इम्पैक्ट होता है। प्राइसेस भी अगर इन्फ्लेशन में पास ऑन एक बार हो जाएं, अगर सप्लाई की अनसर्टेनिटी रहती है तो मार्केट पे दबाव रहता है। तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। तो मे बी विद इन 2-3 मंथ्स इंडियन मार्केट भी अच्छी रैली देगा, और तब शायद हम जो अभी जो मार्केट हमसे आगे निकल रहे हैं हम फिर आगे आ जाएं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, सुनकर अच्छा लग रहा है और जाहिर तौर पर सीएमसी आवाज के दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। एक उम्मीद की किरण दिखाई आपने, लेकिन अगर 2 से 3 महीने में फिर भारतीय बाजार में रिटर्न्स मिलेंगे तो सर आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स, स्पेसेस लीड करेंगे उसको? एक्चुअली लास्ट 1 महीने से इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाया जाए या अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट्स जो अपनी बॉटम से तो एक बार बाउंस हो चुके हैं। हम जो कहते हैं मार्केट्स हैव क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी, और ये तब होता है जब निवेशक ये सोच लेते हैं कि हाँ, ये क्राइसिस जो है वो कहीं एंड होने वाला है, शॉर्ट टर्म में ही एंड हो जाएगा। लकीली मिडल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डैमेज नहीं हुआ है, तो जैसे ही पीस ट्रीटी हो जाएगी 2-3 महीनों में ये जो फ्लो है ऑयल का वो नॉर्मलाइज हो सकता है। तो अगर इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना है तो अब FY 27 या FY 28 देख के इन्वेस्ट करें, ना कि ये क्वार्टर के आंकड़े कैसे आएंगे, दैट इज जून के जो आंकड़े आएंगे वो कैसे आएंगे। तो जो मेगा ट्रेंड्स हैं इंडिया की, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर में जो ग्रोथ आ रहा है, पावर सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है, बैंकिंग में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, मेटल्स और कमोडिटीज में भी इस बार जो है ग्रोथ अच्छी आ रही है। इस क्राइसिस के पहले तो सीमेंट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था, मेटल्स में भी स्टील, एल्यूमिनियम सब में अच्छे प्राइस इंक्रीजेस आ रहे थे। तो शायद हम आफ्टर दिस क्राइसिस फिर वही उस तरफ चल पड़ेंगे जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होगी एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आ जाएगी। निमेश जी, आपने दोनों इस प्रश्नों का इतना सकारात्मक उत्तर दिया कि पूछिए मत, इतना ऊर्जावान लग रहे हैं आप। तो ऐसे में मेरा प्रश्न मैं आज दाग ही देता हूँ, वो आईटी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अब आपने वो सेक्टर पकड़ा है जहां पे मैं अंडर वेट हूं, तो शायद मैं इतनी पॉजिटिव बातें ना करूं। नहीं, इसलिए तो कहते हैं मैं देख के माँ का मौका मारा चौका, है ना, तो मैंने इसीलिए जानबूझ के प्रश्न करा। देखिए, अगर इस क्राइसिस के बाद ऑयल प्राइस नीचे आ जाएंगे, पॉसिबल है कि रुपी इतना डेप्रिशिएट ना हो और थोड़ी सी अप्रिसिएशन दिखाए। इस साल जो आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम रहेगा, बट ये कंपनीज अच्छी डिविडेंड्स, अच्छे कैश फ्लोज की वैल्यूएशन पे हैं, तो शायद यहां से प्राइसेस नीचे ना जाएं। बट अगर हम बुल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम बजाज फिनसर्व एएमसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आईटी सेक्टर उसका ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको ना दे, तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहेगी आपकी, लेकिन यहां से शायद अपसाइड कम रहेगी। मीनवाइल ब्रेंट क्रूड में एकदम से गिरावट आई, 93 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड। थोड़ा सा ये हमारे फेवर में रहेगा। निमेश जी, एक चीज़ जो तय है, और अब आईईए के चीफ ने भी बात बोल दी है कि लड़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि तेल 60 पहुंच जाएगा। 80 से $90 कुछ समय के लिए नया नॉर्मल रहने वाला है। तो ऐसे में तेल सेंसिटिव सेक्टर्स, इन पर क्या व्यू होगा? क्या महंगाई मार्केट के लिए एक रिस्क बनेगा आगे जाकर? क्या आरबीआई गवर्नर को इसका संज्ञान लेना होगा? और ये सब मार्केट में इन्वेस्टिंग की अप्रोच को कैसे चेंज करेंगे? तो शायद इस साल जो है हमें हाई इन्फ्लेशन बेयर करना पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस
ऐसा अनुमान है इवन ट्रेडर्स का, हम जनरली दिसंबर और मार्च के फ्यूचर्स चेक करते रहते हैं। दिसंबर फ्यूचर्स भी जो है कमोडिटी मार्केट्स में स्पेशली ब्रेंट ऑयल पे 84 या 83 डॉलर्स के आसपास चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऑयल में बहुत गिरावट आएगी, शायद 80 डॉलर्स के आसपास चले। ये जो गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज लिए हैं, शायद अभी यहां से ज्यादा कुछ प्राइस इंक्रीज ना आए, तो ये इन्फ्लेशन में जो एटलीस्ट नंबर्स में अब दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे थोड़ी चिंता है एल नीनो की भी, जिससे फार्म आउटपुट इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस वजह से इस साल इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहेगा, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स हैं उसे ऑलरेडी प्राइस कर रहे हैं, तो यहां से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ब्याज दर ऊपर जाएंगे जो मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं। शायद आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को मेजर करके शायद अपना स्टांस चेंज करे। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। आई होप कि यहाँ से आफ्टर द क्राइसिस अगर थोड़ा सप्लाई ईज होता है ऑयल का, प्लस यहाँ से रुपी थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट भी हो जाता है, तो इट इज पॉसिबल दैट कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। ओके निमेश जी, ऑटो सेल्स आंकड़े आए कल, क्या निष्कर्ष निकाला आपने आंकड़े देखकर, और आगे की तस्वीर क्या बयां कर रहे हैं आंकड़े? अब तक जो है जो वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर या ऑटो सेल्स जो आ रहे हैं वो एज पर एक्सपेक्टेशन ही चल रहे हैं। इनफैक्ट बिफोर द क्राइसिस जब हम देख रहे थे तो आंकड़े बहुत ही अच्छे आ रहे थे ऑटो सेक्टर से। शायद एक लैग इफेक्ट आया, जो इनकम टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स और जो वेल्थ इफेक्ट आया है बिकॉज गोल्ड प्राइसेस जो ऊपर गए हैं उसका, तो उस वजह से इकोनॉमी में एक स्टिमुलस आया। जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं उनमें नंबर्स अच्छे आ रहे थे, रिटेल के, ऑटो के। इस क्राइसिस की वजह से और ऑयल प्राइसेस जो पास ऑन हुए हैं उस वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, बट अब तक जो नंबर्स आए हैं उनमें ज्यादा कुछ इंपैक्ट आया नहीं है। तो एक अंडरलाइन ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर एक दो महीने ये नंबर्स वॉलेटाइल रहे तो भी इन्वेस्टर्स उसे बेयर कर लेंगे और उन कंपनीज पे बेट लगाएंगे जिन कंपनीज को अब जहां पे एक ईवी पोर्टफोलियो भी है और जो उनके बेस मॉडल्स हैं उसमें भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ओके अच्छा, ये कैपिटल गुड्स, पावर, एनर्जी, स्पेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे इस बार इनका जलवा है ना, और इनफैक्ट पोस्ट बजट डेटा सेंटर थीम, ये सब कुछ अगर आप देखें अच्छा काम कर रही हैं अब तक का। आप लोगों ने यहाँ पर इस थीम पर कितना कैपिटलाइज किया है? तो एआई एज अ मेगा ट्रेंड हमने काफी जल्दी आइडेंटिफाई किया, उस वजह से हम आईटी सेक्टर पे अंडरवेट थे और पावर सेक्टर पे ओवरवेट, बिकॉज ये डेटा सेंटर्स लगाने में और एआई इंप्लीमेंट करने के लिए काफी पावर लगता है, और वर्ल्ड वाइड लोगों को पता है कि पावर की शॉर्टेज है। लोग जल्दी से जल्दी नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करना चाहते हैं। उस वजह से कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट जो पावर सेक्टर में लगती है या ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जो लगती है उसमें ऑर्डर बुक्स बढ़ गई हैं, प्राइसेस बढ़ गए हैं, वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो उस वजह से हमने इनमें काफी जल्दी निवेश किया था। अब जो है उनके वैल्यूएशंस नेक्स्ट 2-3 साल का जो ग्रोथ है ऑलरेडी अब प्राइसिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्ट बिकॉज उनके वैल्यूएशन ऊपर गए हैं ये कल का कल करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अब अगेन जब वैल्यूएशन हाई रहते हैं, बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, अगर वो सरप्राइज ना करे तो निवेशक उसमें पैसा नहीं बनाते। तो अब है कुछ नए सेक्टर्स देखने चाहिए जहां पे स्पेशली ये जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है उसके कहाँ बेनिफिट आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ऑटो एंसिलरीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां ध्यान देना चाहिए। रमेश जी, पॉसिबली आखिरी सवाल, कैपिटल मार्केट स्पेस में इस समय आप क्या व्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार री रेटिंग हुई है स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म पे हम काफी बुलिश हैं इस स्पेस पे। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो हम जो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोड्स हैं उनमें, यानी डुओपोलीज ही हैं, जैसे देखा जाए कि एक्सचेंजेस हों या डिपॉजिटरीज हों, तो वहां पे हम बुलिश हैं। प्लस इंडिया में ये कैपिटल मार्केट प्लेस जो है वो जस्ट एट द बिगिनिंग है।
अभी तो बहुत आगे तक जाना है। तो इसमें इस वैल्यू चेन में वेदर एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, इन सब को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। वॉलेटिलिटी रह सकती है बट ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, तो इसमें बुलिश हैं। हाल में काफी स्टॉक्स जो करेक्ट हुए हैं वहां पे वैल्यूएशन में भी अपॉर्चुनिटीज हैं टू बाय इनटू। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू आपने बहुत सरलता से रखा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।